So this is Dhananjay here. I am the CEO of Moksha, and we are going to talk about the journey of a doctor after your NEET. Okay, welcome all of you. So we are going to talk about this journey, and let's understand what is this NEET so that we can understand what is after NEET. ठीक है, ये बहुत important है पूरे आपके विजुअलाइजेशन के लिए कि जब 10th में सपना देखा था डॉक्टर बनने का, करेक्ट, तब क्या था? NEET was the top priority. 11th plus 12th पूरा NEET का तैयारी किया. जब धीरे धीरे टाइम गया तो समझ में आया यार ये हम सिर्फ मेरे मन में सपना नहीं है, ये तो इंडिया के अंदर 16 लाख लोगों का सपना है, और उसके लिए इंडिया के अंदर सीट्स तो गवर्नमेंट में सिर्फ 2.2% होती है बस, और इसमें से भी आधी ओपन और आधी रिजर्व कैटेगरी के लिए है. तो रह क्या गया यार, इतने टाइम से हम लोग सपना देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने घंटों के घंटों उसके पीछे पड़े हैं. व्हाट एग्जैक्टली डू वी गेट? आपका चैट मोड में बहुत सारे मैसेजेस गौरव भेज रहा है. गौरव इज माय कलीग ओवर हियर, सो ही इज सपोर्टिंग यू विद दी, सो आप वो भी पढ़ते रहना, आपको काफी इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलते जाएगी, वो देखते रहना, ठीक है. सो बेसिकली फंडामेंटली अब समझ में आ रहा है कि पहले लग रहा था नीट इज द वे टू बिकम अ डॉक्टर, अब समझ में आ रहा है कि नीट ऐसा एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है. फनल में डालो, 98% ऑफ द स्टूडेंट्स सिस्टम के बाहर करना है और अराउंड 2% स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनना है. ये वाले सिस्टम के अंदर बैठे हैं, इसके लिए लाखों लोग मेहनत करते हैं. एक्चुअल में होता क्या है हर स्टूडेंट के साथ में? नीट दिया आपने, इस टाइम 26 जुलाई को है, होपफुली सही तरीके से हो जाए. आई एम श्योर गवर्नमेंट विल ट्राई देयर बेस्ट टू होल्ड द एग्जामिनेशन ऑन दैट सेम डे व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड. होता क्या है 16 लाख लोगों का, लेट अस अंडरस्टैंड. इतने सारे लोग नीट देते हैं यार, 10 लाख लोग इसमें से ऐसे होते हैं जो हैंड्स अप, अपना अपने बस की बात नहीं है ये, दे विल लीव द रेस. ये हर साल का है, ठीक है, और ये लीव द रेस मतलब वो आखिर बीएससी जाएंगे. एक ऑप्शन यही रहता है, नीट देने के बाद में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया, अपना लाइफ बन गया, सबका सपना पूरा हो जाता है. अब जिसको नहीं मिलता, जो 98 परसेंटाइल के नीचे है, उनका क्या हाल होता है? वो लोग तुरंत प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ भागना चालू करते हैं, इस सिटी से उस सिटी, काउंसलिंग सेशन के ऊपर काउंसलिंग सेशन. सर मुझे 450 आया, आई एम 92 परसेंटाइल स्टूडेंट, पूरे इंडिया में सिर्फ 8% मेरे ऊपर स्टूडेंट है, उसके बावजूद कहाँ नहीं मिल रहा, और मेरे पास पैसा नहीं है. 60 से 70 लाख रुपया जो लग जाता है आपको एमबीबीएस करने का प्राइवेट कॉलेज में. इफ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू बी स्पेंट, ऑफ योर पेरेंट्स डोंट हैव, इफ यू डोंट हैव मेरिट, डोंट हैव मनी, डॉक्टर तो बनना ही है, वो कीड़ा होगा वही बन सकता है, जो पैशनेट है वही बन सकता है डॉक्टर. क्योंकि सिर्फ अंदर घुसने वाली बात नहीं है, ये बाहर भी निकलना है, और बाहर निकलते निकलते जो 19 सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना फर्स्ट से 5th ईयर तक, वो छोटे मोटे नहीं है. वो 19 सब्जेक्ट्स को पढ़ाई करने के लिए टीडियस हार्ड वर्क चाहिए आपको, क्योंकि आप लोग ह्यूमंस को ठीक करने वाले हो. देख रहे हो अभी दुनिया की हालत, आज की तारीख में डॉक्टर्स आर द बाकी सब बाजू में एक साइड डॉक्टर, वो वाला हिसाब है, उतना इंपॉर्टेंस है. सो ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू ड्रीम्ड राइटली, you are preparing for the right examination, but because of the problem of availability of seats, merit नहीं आया. अगर जो 98 परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स को यही होने वाला, या तो फिर पैसा 60-70 लाख रुपया, it doesn't make sense to spend for MBBS, then what happens? There are 15,000 students who become a doctor from abroad, and that's a guaranteed admission system. आप लोग सभी ने सुना होगा, somebody goes to Russia, कोई यूक्रेन जाता है, कोई फालतू कंट्री में जाता है, कोई किर्गिस्तान चला जाता है, कोई जॉर्जिया चला जाता है, फंस जाता है. So all of you must understand that there are ways to assess, there are good things available and there are bad things available even in abroad. We have to understand कि मेरे पास इतनी इतनी डिफिकल्ट जर्नी है, इतना हाई रेशियो ऑफ फिल्ट्रेशन है,
तो इसमें मेरे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। प्लान बी है बैकअप प्लान, जो गारंटीड एडमिशन सिस्टम है। ये पैसा है या नहीं है वो तो आपको अभी से पता है, बाकी रह गया ये और ये, क्योंकि इसमें फायदा ये है कि इसमें कॉस्ट बहुत कम है, प्रॉब्लम भी है बहुत और सूटेबिलिटी भी बहुत है। तो पर हमको ये समझना पड़ेगा, देयर इज अनदर रीजन कि इतने सारे स्टूडेंट्स फॉरेन जाने के लिए कैसे मान जाते हैं 18 साल की उम्र में। 2018 में कुछ रूल अलग थे, 2019 में रूल बदल गए, डॉक्टर बनने की जर्नी पूरी बदल गई। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इन योर सेशन। ऐसा क्या हुआ कि जिसके वजह से अब्रॉड भागना बहुत कॉमन हो गया, हर हर गांव से कोई बच्चा अब्रॉड में पढ़ रहा है एमबीबीएस के लिए, ऐसा सडनली क्या हो गया। सो 2018 में रूल्स ऐसे थे, अगर आप एमबीबीएस इन इंडिया करते हो, कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री खत्म करते हो, डिग्री ले लेते हो कोर्स खत्म करके, तो आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया दे देती है डायरेक्टली। पर अगर आप वही एमसीआई अप्रूव्ड एमबीबीएस अब्रॉड से करके आओगे, तो यहाँ पे आपको एक लाइसेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन एफएमजी, इसको एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये लाइसेंस एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो ही लाइसेंस मिलेगा, तो ही प्रैक्टिस कर पाओगे और तो ही पीजी तक जा पाओगे। पर अगर आप इंडिया में थे तो आपको प्राइवेट में 60-70 लाख रुपया देके सीट खरीद लिया आपने, तो आपको लाइसेंस डायरेक्टली मिल जाता था। अब 2019 में थोड़ा सा गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में रूल चेंज कर दिया है, चाहे आप इंडिया से हो चाहे आप अब्रॉड से हो, डजेंट मैटर, सारे बच्चों का एग्जिट जो होगा, लाइसेंस एग्जामिनेशन होगा, नेशनल एग्जिट टेस्ट की तरफ बोला जाएगा, उसका नाम अभी नेक्स्ट होगा। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो लाइसेंस मिलेगा, तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आप मेरिट में आते हो तो आपको डायरेक्ट पीजी का सीट इसी एग्जाम के थ्रू मिल जाएगा। सो वन एग्जाम, लाइसेंस एज वेल एज पीजी का सीट, प्रैक्टिस भी उसी एग्जाम के थ्रू करो, पीजी का सीट भी उसी से लो। अब आज की तारीख में एमबीबीएस कितने को बनना है, एमबीबीएस किसको नहीं बनना है, एमबीबीएस इज हाफ डिग्री। सारे बच्चों को पीजी ही करना होता है, स्पेशलाइजेशन ब्रांच दिमाग में होती है, कोई ना कोई कार्डियो बनता है, कोई न्यूरो बनता है, कोई एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बनना चाहता है, डरमेट बनता है, आर्थो। सारे लोग पूछते हैं सर किस में ज्यादा कमाई होगी, किसकी में ज्यादा कंपटीशन होगी, पीजी की सीट किस में कितने स्कोर पे मिलती है। ये सब ज्ञान हमारा सेकेंड सेशन में आपको मिलेगा। सेकेंड सेशन में आपको लाइसेंस एग्जामिनेशन कैसे देते हैं और उसी एग्जाम के थ्रू पीजी में कैसे जाते हैं उसके बारे में पूरा मिलेगा। ये सेशन में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी जर्नी में ऑप्शंस क्या क्या हैं, आप डॉक्टर कैसे गारंटीड वे में बन सकते हो, आपको डॉक्टर बनते बनते तकलीफें क्या आएंगी, चैलेंजेस क्या आएंगी, और तैयारी किस चीज की करनी है, तैयारी कैसे करनी है, वो आपको नेक्स्ट सेशन में आधे घंटे के बाद में समझ में आएगा। आई होप द होल पिक्चर इज गेटिंग क्लियर। और एक चेंज आ गया 2018 से 19 के बीच में, क्या चेंज आ गया, अगर आपको अब्रॉड कोई एमसीआई अप्रूव्ड कॉलेज में जाना भी है तो आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब एंट्री भी कॉमन हो गया अपना। एंट्री कैसे होता है, नीट के थ्रू, इंडिया हो या अब्रॉड हो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। एग्जिट कैसे होगा, नेक्स्ट के थ्रू, चाहे आप प्राइवेट में 70 लाख रुपए का सीट ले लिए बट नेक्स्ट में अगर क्वालिफाई नहीं हुए तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये वाला चक्कर हो गया। इसका मतलब MCI is now decided to treat and both India and abroad at the same platform. All will have to go through the same process. There is a complete uniformity which is done now. इसके लिए MBBS अब्रॉड सस्ते में होता है तो बहुत फेमस हो गया सडनली। आप बोलोगे सर ये सब आपको कहाँ से पता चलता है, ये
ये ऐसे रूल चेंज कहाँ से पता चलेंगे? यार आप लोग नीट के बाहर आ जाओ, नीट के बियॉन्ड देखना चालू करो, खुद का रिसर्च करना चालू करो, आपको सारा रूल्स पता चल जाएगा। क्योंकि सिर्फ वो क्या होता है, अभी प्रेशर पूरा नीट का है, आपको नीट की अभी कितना भी मैं बात करूंगा आपको मन में यही है सर नीट नहीं, अरे नीट नहीं होगा तो भी आप डॉक्टर बन सकते हो, क्योंकि रेगुलेशन वही है जो इंडिया में बनने का है और अब्रॉड में बनने का है, दोनों का रेगुलेशन सेम है। आपके मन में प्रॉब्लम ये होगा कि सर हम अपने पेरेंट्स को कैसे सहाय, उनको मेरा पैशन नहीं समझ में आता, मेरा मेंटल इंक्लिनेशन पूरा बायोलॉजी है, वो नहीं जानते कि मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है डॉक्टर बनना, मेरा पहले से सपना था, बट पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, बट ये तो बहुत एक्सटेंडेड सपोर्ट हो गया सर, फॉरेन कहाँ से चले जाएंगे? 400 आएंगे तो आप 90 परसेंटाइल स्टूडेंट रहेंगे, फिर भी इंडिया में नहीं मिलता, या तो मिलेगा तो 70-80 लाख रुपया दे के मिलेगा। So I'm just trying to open a newspaper which is given complete information about your NEET, I mean NMC, ठीक है, जिसने NMC ने बिल पास किया है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, और पार्लियामेंट में बिल पास करके बोला कि भाई अभी जो भी डॉक्टर्स को देना है वो नेशनल एग्जिट टेस्ट के थ्रू ही होगा। कॉमन फाइनल ईयर एमबीबीएस एग्जाम होगी पूरे इंडिया में सारे डॉक्टर्स की, जिसमें एडमिशन टू पीजी कोर्स एज वेल एज प्रैक्टिस लाइसेंस मिलेगा, और जो फॉरेन से आते हैं उसके फाइनल ईयर का एग्जाम इंडिया में अभी लिया जाएगा, जो एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीजी और स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस, इंडिया हो या अब्रॉड हो, अगर आप थोड़ा सा अभी खुद का रिसर्च करना चालू करोगे, जो करना ही पड़ेगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार अब कोई फर्क ही नहीं रह गया। फर्क ये रह गया कि इंडिया की प्राइवेट में 60-70 लाख रुपया लगेगा, फॉरेन में अगर आप जाओगे तो 20 लाख में हो जाएगा, और वो भी 6 साल में आपको पैसा देना है। तो ये बहुत इजी है फॉरेन में डॉक्टर बनना, और इसी वजह से लोग जाते हैं, बट प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा है। फॉरेन में जाना मतलब सब कुछ अच्छा है ऐसा नहीं है, ये मिस्टेक भूल से भी करना मत, ठीक है, मिस्टेक भूल से भी करना मत, नहीं ऐसे, आई थिंक आई हैव स्पोकन रॉन्ग थिंग्स, मिस्टेक मत करना, भूल मत करना, ठीक है ना। अट्रैक्शन बहुत है, लो कॉस्ट, अपने बजट में बैठ जाएगा आराम के साथ में, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, सिर्फ नीट क्वालिफाई करो और आप डॉक्टर बन जाओगे। और वो कहां से बनोगे? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की अप्रूव्ड कॉलेज में, जहां पे गवर्नमेंट की लिस्ट दी है, जहां पे इंडिया की प्राइवेट की लिस्ट दी है, वहीं पे मेडिकल काउंसिल ने अब्रॉड की लिस्ट दी है। ये तीनों लिस्ट पढ़ो, आप कोई ना कोई यही कॉलेज में से पढ़ने वाले हो नीट के बाद में। अगर 550 के ऊपर आया तो इंडिया में होगा। प्राइवेट जनरली लोग मना कर देते हैं, क्योंकि 60 से 70 लाख एमबीबीएस का प्लस 1.5 करोड़ पीजी का, सबको पीजी करना है मतलब 2 करोड़ रुपया प्राइवेट में रखना पड़ेगा, तो ये बजट की वजह से कैंसिल हो जाता है। तो आपका ये अब्रॉड पीजी तक का प्रोग्राम, राइट अप टू पीजी, मुश्किल से 25 लाख रुपया अगर इंडिया में करोगे, और यूएस में करोगे तो 35 लाख रुपया से 40 लाख रुपया। इतना सिंपल है कि आप बिलीव नहीं करोगे, आपको अपना अगला 9 से 10 साल करियर पूरा दिखना चालू हो जाएगा। नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ डॉक्टर राइट अप टू मेडिकल पीजी, अगर आपका माइंड सही तरीके से यूज करो, इंफॉर्मेशन सही गैदर करो, रिसर्च प्रॉपर करो, तो अब है आप अपना ऑप्शंस खुद ऑनेस्ट होके सोचो, क्या मुझे 550 560 के ऊपर आने वाला है या नहीं आएगा, तो क्या मैंने अपना बैकअप प्लान तैयार किया है। क्योंकि 450 यूनिवर्सिटीज अप्रूव की है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 50 सीट है, 50 यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप की हैं, बाकी की 400 है उसको डस्टबिन में डालना पड़ेगा। ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसका कारण है कि मेडिकल काउंसिल ने, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, दोनों को एमसीआई के अप्रूवल में मेडिकल कॉलेज, अभी मैं पाकिस्तान को भी आप देखोगे उसमें पाकिस्तान की भी कॉलेज है,
आप देखोगे छोटी से कतार की भी कॉलेज है, आप देखोगे फालतू किर्गिस्तान की भी कॉलेज है, और टोटली नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, जो छोटा सा कंट्री है जॉर्जिया, जहां पे इंडिया की एम्बेसी तक नहीं है, वैसे कंट्री के भी 10 यूनिवर्सिटी को अप्रूवल दे के रखा है। और वो कॉलेज चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट का हो, चाहे 100 साल का एक्सपीरियंस हो चाहे 1 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो इंग्लिश में सिखाता हो या चाहे वो रशियन में सिखाता हो, सबको मेडिकल काउंसिल ने अप्रूवल दे के रखा है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि जहां गारंटीड एडमिशन है, प्रॉब्लम वहां भी है। आपको उसको निकालना पड़ेगा। 400 डस्टबिन, 50 टॉप, बस इसमें अगर आप एमबीबीएस करो और प्लस पीजी की तैयारी करो, आपका लाइफ सफल हो जाएगा। आई थिंक इट इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि यार जब लाइसेंस मिलेगा तो ही मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा। इसका मतलब है मुझे नेशनल एग्जिट टेस्ट का तैयारी करना ही पड़ेगा, या यूएस जाने वाले आजकल सारे यूएसएमएलई के लिए तैयारी करते हैं, जो अपनी करियर के लिए ज्यादा सीरियस होते हैं, जो कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप के ऊपर, और जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहिए चाहते हैं। तो गुड क्वालिटी एजुकेशन, डीप प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंटरनेशनल ग्लोबल एनवायरनमेंट में पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो यूएसएमएलई पढ़ते हैं। जिसको इंडिया ही वापस आना है वो नेशनल एग्जिट टेस्ट करते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ दैट license examination is the most important preparation for all of you. Let me understand whether all of you are able to understand what I'm trying to tell you. आप लोग जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है? कितना इंपॉर्टेंट है कि मैं लाइसेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करूं। मेरे को जैसे 11th और 12th में मैंने नीट का तैयारी कर रहा हूं, वैसे ही एमबीबीएस के अंदर मैं लाइसेंस एग्जामिनेशन का तैयारी करूं तो मेरे लिए मेरी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। 77% ऑफ द पीपल हैव अंडरस्टूड, यार एमबीबीएस करेंगे तो सिर्फ डिग्री से तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, डिग्री को तो आई कैन पुट इट ऑन द वॉल, उससे मैं पेशेंट को टच नहीं कर पाऊंगा। मुझे लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। अगर लाइसेंस लेना ही पड़ेगा तो फिर तो मुझे देयर इज नो चॉइस बट टू डू इट, देयर इज नो चॉइस but to prepare for the license examination. But 23% अभी भी बोल रहे हैं सर मे भी देखेंगे, अभी क्या है, एमबीबीएस तो करने दो। इट इज लाइक सेइंग सर 11-12 तो करने दो, बाद में नीट देखेंगे। भैया ऐसे नहीं होगा। आपके जैसे सोचने वाले दूसरे भी थे, 2015 में भी थे, 2016 में भी थे, 2017 में भी थे, 18 में भी थे, उनको भी लाइसेंस एग्जाम देने का था। उनका क्या हो गया वो जरा अपन पता करते हैं, चलो गूगल करते हैं। मे बी वाले सब लोग सुनो, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइसेंस एग्जामिनेशन। एफएमजी मैंने पहले ही बताया, जो सारे फॉरेन से आते थे एफएमजी देते थे। पासिंग परसेंटेज फ्रॉम 2015 टू 18, कितने लोग 4 साल में पास हुए? शौक लग रहा है देख के? ओनली 14% पास्ड। क्या आप एफएमजी की तैयारी किए बिना आओगे तो क्या हाल होगा? 4 साल में, एक साल में 15,000, मतलब 60,000 डॉक्टर करीब करीब इंडिया आए, उसमें से 14% पास हुए। 14% मतलब करीब करीब 8,500 डॉक्टर पास हुए, 86% फेल हुए। इसका मतलब करीब करीब 52,000 डॉक्टर्स फेल हुए। 52,000 डॉक्टर्स, ठीक है। अगर इतने सारे डॉक्टर फेल हुए, घर में बैठे हैं, पैसा उतना ही खर्चा था जितना तैयारी करने वालों की थी, डिग्री वही लेके आए जो इनके पास थी, मेहनत उतनी ही की, घर से लंबा उतने ही रहे, घर का खाना नहीं मिला, सब कुछ सहन करके डॉक्टर बन के आए। व्हाट डिड दे अचीव? दे आर वर्किंग and most of them have even cleared MD, but they are still sitting at home because they did not, they thought, दो चीजों में उन्होंने मिस्टेक की। मैंने पहले बताया
450 में से जो 400 चूज करता है, जो खराब कॉलेजेस हैं, यूजर एजेंट लोगों ने उसको डाल दिया, मिस्टेक कर दी, बच्चों ने रिसर्च किया नहीं और वहां पे भूल कर दी। दूसरा प्रॉब्लम ये किया कि लाइसेंस एग्जाम का तैयारी नहीं किया। तो फालतू कॉलेज में जाओगे या लाइसेंस एग्जामिनेशन करने जाओगे, नहीं तैयारी करोगे तो आपका हाल यही होने वाला है। अगर आप कॉलेज अच्छी तरह डिसाइड करो इन अ एडवांस्ड कंट्री और लाइसेंस एग्जाम की तैयारी करो, आपका फेल होने का चांस नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल। मैं सिंपल बताता हूँ, आप बोलोगे सर कॉलेज तो सारी अच्छी होती है, सारी तो एमसीआई अप्रूव्ड कॉलेज है, फिर फर्क क्या है सब में? मैंने पहले ही बताया। आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, चलो आपके सामने मैं एक सीख बताता हूँ। हम लोग ये सोचते हैं कि हम अच्छे से अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज में जाएंगे अगर जाना है तो, अगर इंडिया में नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि मैं, मेरे पास डॉक्टर बनने का चॉइस नहीं है। डॉक्टर तो मैं बन के ही रहूंगा और वो पीजी तक जाऊंगा। ये जिद नहीं रखोगे मन में तो वो वाले बनोगे जो बीएससी जाने वाले हो, हैंड्स अप वाले, ठीक है? अगर आप मोटिवेटेड हो, पैशनेट हो, और अगर आप ये सोचते हो कि मुझे अपना सपना पूरा करना है, एक ही लाइफ दी है यार, पूरा करो, ठीक है? अगर वो पूरा करना है तो अच्छे कंट्री से करो। अंडर डेवलप्ड इंडिया के पीछे है जो कंट्रीज, जैसे पाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, बांग्लादेश है, आप क्या करोगे यार ये सब कंट्रीज में जाके? आपको जाना चाहिए यूएसए, जर्मनी, आपको जाना चाहिए सुपर पावर है, समझो रशिया, समझो यूक्रेन, यूरोप में जाओ। तो ऐसे कोई कंट्री में जाओ जो आपसे आगे हो, जो टॉप यूनिवर्सिटी है उधर की, उसी में जाओ। इवन डेवलप्ड कंट्री की टॉप यूनिवर्सिटी, वो भी खर्चा उतना ही है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि आपको एजेंट अगर फालतू प्राइवेट कॉलेज दे दिया, आपको एजेंट 2 साल पुराना कॉलेज दे दिया, आपको एजेंट ने लाइसेंस एग्जाम का नहीं बताया, आपको एडमिशन एजेंट की जरूरत ही नहीं है। लाइफ में से निकाल डालो ये वर्ड। खुद रिसर्च करो, खुद अच्छे से जाओ। आज मैं आपको ऐसे जगह पे लेके जाऊंगा, वेबसाइट्स पे, जिसके लिए आपको एडमिशन एजेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये सारे के सारे फ्रॉड होते हैं। कैसे? यूट्यूब पे आते हैं और आपको शौक है यूट्यूब पे जाने का, बराबर है? यूट्यूब पे आएंगे, ये देखो यूनिवर्सिटी कितनी ब्यूटीफुल है, बच्चे लोग को वहां पे माइक दे के खड़ा कर देंगे, देखो यहाँ पे कितना बढ़िया है, खाना कैसे खाते हैं, देखो यहाँ पे मार्केट कैसी है, हॉस्टल कैसी है। आपको अपनी दुनिया के बदले उनकी दुनिया में लेके जाएंगे। देन दे विल स्टार्ट मैनिपुलेटिंग you, your dreams, your career, and influencing your decisions. This is the standard methodology of any YouTube promotions. आपको इंफॉर्मेशन, गाइडेंस और प्रमोशंस, इस चीज में फर्क क्या है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि आप 12th में हो, यू आर एन एडल्ट, you are supposed to jump to the undergraduate program, which is the most important program of your life. अगर आप एडवर्टाइजमेंट और गाइडेंस में नहीं फर्क समझ पाओगे, देन nobody can help you, nobody। क्योंकि मैं आपको प्राइवेट कॉलेज में डाल दूंगा, वहां पे से प्राइवेट कॉलेज तो मुझे कमीशन देगा, 15%, 20% मेरे को कमीशन मिलेगा। कैन यू बिलीव इट? अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं तो प्राइवेट में ही डालूंगा। तो एजेंट को तो वही चाहिए, वो डालेंगे प्राइवेट में, आपको भर भर के डालेंगे। आप तुरंत पता चल जाएगा आपको कि भाई प्राइवेट में जा रहे हैं तो ये एजेंट गलत है। आप YouTube चैनल किसी भी तपासोगे, किसी की भी YouTube चैनल को चेक करोगे तो आपको सामने समझ में आ जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो स्टूडेंट्स गलत कंट्री में गए हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है? उनका प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल दे हैव गॉन टू किर्गिस्तान। ये मेजर प्रॉब्लम यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा होता है। गांव-गांव से, छोटे-छोटे शहरों से, जिनके पास बहुत कम पैसा होता है, वैसे लोगों को उल्टा-सुल्टा सिखा के किर्गिस्तान लेके जाते हैं। वहां पे दिस कंट्री इटसेल्फ इज वेरी पिछड़ा हुआ कंट्री है, इधर कुछ एडवांस नहीं है। एक ही सिटी है पूरे कंट्री में, कैन यू बिलीव इट? बाकी छोटे छोटे गांव हैं, माउंटेन्स हैं, गांव हैं।
एक ही सिटी है जहां पे एयरपोर्ट है, जहां पे उतरते हो आप। ऐसे कंट्री में इंडिया से 1800 स्टूडेंट जाते थे। हमने कंटिन्यूअस बोला, वेबिनार पे ऐसे ऑर्गेनाइज किए, अवेयरनेस क्रिएट किया कि भाई यहाँ पे मत जाओ, ये गलत है। ठीक है, धीरे धीरे तो ऐसे स्टूडेंट्स जो फंस जाते हैं वो क्या करते हैं, वहां बन जाके तो समझ में आ गया कि वो डॉक्टर तो बन नहीं सकते, तो क्या बन सकते हैं वो, एजेंट बन जाते हैं। भाई उनके गांव में कि जितने बच्चे दूसरे हैं उनको लेके जाएंगे और उन्हीं के वजह से पैसा कमाएंगे, क्योंकि वो खुद फंस गए। अभी अगर आप आ गए उसके हाथ में तो आप भी चले जाओगे, क्योंकि आपको तो भरोसे वाला बंदा चाहिए। आपको हर्ड मेंटालिटी है, एक ने जंप मारा तो दूसरा 10 उसके पीछे जंप मारेंगे। सो ये वाला चक्कर है बॉस कि आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। स्टूडेंट भी एजेंट बन जाते हैं और वो बच्चों को उल्लू बनाने के लिए आ जाते हैं अपने गांव से, नेबर से, पहचान वाले में, फ्रेंड्स, सीनियर, अपनी कॉलेज का ही है, चल आजा तेरे को भी लेके जाता हूँ, किर्गिस्तान बहुत बढ़िया है, जॉर्जिया बहुत बढ़िया है। ये उल्लू बनाने वाले धंधे हैं। ठीक है, जैसे फिलीपींस, आपको एक एक कंट्री, एक एक प्रोग्राम सही तरीके से करना पड़ेगा। आस्क यू, आपने क्या सुना है कहाँ पे बच्चे जाते हैं? क्या आपने सुना है बच्चे कहाँ, रशिया जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं? अगर आपको नहीं मिला तो आप क्या सोचोगे, कहाँ जाओगे आप? मेरे को एक सवाल पूछने दो, अब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जो आप सुनते हो क्या वो सही होता है? और एक्चुअल जो आप, फॉर एग्जांपल आप बोलोगे रशिया जाना चाहिए, तो रशिया के प्रॉब्लम्स पता है आपको? आप बोलोगे यूक्रेन जाना है, क्या यूक्रेन के प्रॉब्लम्स पता है आपको? मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सुना होता है कोई ना कोई रशिया गया है, रशिया एक सुपर पावर भी था, रशिया कंट्री भी बहुत बड़ा है, रशिया का नाम भी अच्छा है, रशिया जाने से मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, क्योंकि सालों से रशिया जा रहे हैं डॉक्टर सर, मुझे पता है कोई ना कोई गया था। अब आपको समझ में आएगा, 9% सेज जॉर्जिया, 9% सेज यूक्रेन, 42% सेज रशिया एंड 39% सेज यूएस। आपके सामने है, करेक्ट है। मैं आपको अभी बताता हूं जॉर्जिया का और मैं रशिया का, ये दोनों का। यूएस तो यार नेचुरली है, यूएस का तो कोई सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि जो यूएसएमएल क्लियर कर लेता है उसको आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं है, वो 1.5 करोड़ रुपया साल का कमाता है। आपको पता ही नहीं होगा ये। यूएस को क्योंकि बहुत एडवांस कंट्री है इसलिए आपको लगता है यूएस जाना चाहिए, सिर्फ एडवांस नहीं है, पूरे करियर में जितना पैसा यूएस में वो यहाँ पे नहीं। ओके, सो मेरा इतना ही कहना है कि जॉर्जिया और रशिया के बारे में सही चीज समझ लो। मैं आपको बताता हूँ दो चीजें। हम लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है वो पहले ढूंढो। रशिया के बारे में अगर मैं एमबीबीएस करता हूं तो अपनी इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है, ठीक है? और फिर जॉर्जिया के बारे में अपनी इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है, तो पता कहां से चलेगा? इंडियन गवर्नमेंट कहां से लिख के देगी? अपनी एम्बेसी होती है, इंडियन एम्बेसी इन रशिया, उनकी वेबसाइट है। आप उस वेबसाइट के ऊपर पेरेंट्स के साथ में बैठो कि यार यहाँ पे ऐसा है, इतने सारे बच्चे जाते हैं, बट रियलिटी में क्या है और मुझे कैसे डिसाइड करना है। मैंने पहले ही बताया, अगर आप हर्ड मेंटालिटी वाले बच्चे हो, जो मेरा दोस्त गया तो मैं भी जाऊंगा, मेरा सीनियर गया तो वहां मैं भी जाऊंगा, तो आप लाइफ में से सुधर नहीं सकते, अच्छा नहीं पा सकते। अगर आपको सही में अपना डिसीजन लेना हो तो गवर्नमेंट को फॉलो करो, उसकी एडवाइजरी को फॉलो करो, छोटे मोटे एजेंट की बातों में कोई दम नहीं रहता। देयर इज अ पब्लिसिटी इन इंडिया about English medium courses in medical studies in Russia। बोलते हैं, पब्लिसिटी करते हैं कि भाई इंग्लिश में आपको पढ़ने मिलेगा अगर आप रशिया में एमबीबीएस करते हो तो, बराबर है? दिस इज नॉट करेक्ट, झूठ बोल रहे हैं। पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट्स, प्रमोशंस, ये सारा झूठ बोल रहा है। मीडियम ऑफ एजुकेशन इन रशियन इंस्टीट्यूशंस इज लोकल लैंग्वेज। फर्स्ट 3 इयर्स इन इंग्लिश मिलेगा, 4th ईयर से आपको रशियन लैंग्वेज में ही पढ़ना है।
Students must be prepared for the dual medium of instructions. अब समझ लो आप, इसका मतलब ये है कि अगर रशिया में गए, मैंने पहले भी बताया था, अगर किसको फॉलो करना ट्राई करोगे फंस सकते हो। खुद का रिसर्च करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख सकते हो, वो जवाब देगी यस दिस इज देयर ऑथेंटिक ओरिजिनल पेज ऑन द वेबसाइट। आज की तारीख में भी रशिया में 90% यूनिवर्सिटीज रशियन में सिखाती है, ड्यूअल मीडियम होता है। बच्चों को नहीं पता होता यहाँ पे। तो हमने बोला, एम्बेसी को पूछा हमने कि सर ये कैसा है आपका सिस्टम। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसी यूनिवर्सिटी को अप्रूवल देती है, उसी को एम्बेसी लिख के देती है कि भाई ये इंडिया इंडिया इंग्लिश में नहीं है, ये ड्यूअल इंग्लिश प्लस रशियन में है। रशियन में होगा तो मैं कैसे पास करूंगा? लाइसेंस एग्जामिनेशन पास होने का कोई चांस ही नहीं है, मैं रशियन में पढ़ूंगा तो। इसीलिए वो 14% का है, पूरा गिमिक है। अगर आप शांति से जाओ तो इसी रशिया में जो बाकी की इंग्लिश टीचिंग वाली टॉप 10% वाली कॉलेज है, वो भी गवर्नमेंट ने वहां पे प्रिंट करके दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। सवाल यह है कि क्या आप रिसर्च करना चाहते हो या नहीं। बात इधर ही आती है, आप किसी फालतू एजेंट का सुन के कोई भी कॉलेज में जाना चाहते हो, या आप सही तरीके से रिसर्च करके आप प्रॉपर कॉलेज में जाना चाहते हो। आप अगर प्रॉपर कॉलेज में जाना चाहते हो तो आप गूगल करो रेटिंग लिस्ट ऑफ रशियन मेडिकल कॉलेजेस बाय इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी ने हाईएस्ट रेटेड यूनिवर्सिटीज को दिया है। हमने पूछा सर ये कैसे चलेगा, बच्चे आएंगे रशियन में सीखेंगे, सबका पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, कोई फायदा ही नहीं है। तो उन्होंने क्लियर कट बताया, हमने 2019 में रेटिंग लिस्ट अभी डाला है, टॉप रेटेड कॉलेजेस में अगर जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आई थिंक इट इज इंटरनेट इज स्लो ओवर हियर, बट अगर बॉटम रेट में चले जाओगे तो आपको फंसना ही है। सिमिलरली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जॉर्जिया की भी एम्बेसी है, अपनी इंडिया की एम्बेसी है आर्मेनिया में। जॉर्जिया में तो एक एम्बेसी भी नहीं दिया है। इतना बुरा हाल है कि इंडिया ने एक एम्बेसी भी नहीं डाली है। इतना बुरा हाल है, जॉर्जिया इतना छोटा इनसिग्निफिकेंट कंट्री है। रेटिंग लिस्ट ऑफ रशियन मेडिकल कॉलेजेस, अगर हम रशिया का बात कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी ने सारी यूनिवर्सिटीज को रेट किया है अभी वहां पे। थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है तो इसलिए अपने को थोड़ा तकलीफ हो रहा है, बट आई थिंक माय लास्ट 10 minutes आर रिमेनिंग नाउ। आई विल गिव यू द बेस्ट 10 minutes ऑफ दिस होल सेशन एंड देन मिस्टर चिराग विल एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन पास योर लाइसेंस एग्जामिनेशन। कोई भी बच्चा अगर एमबीबीएस के लिए सीरियस हो तो लाइसेंस एग्जामिनेशन के लिए सीरियस होता है, ठीक है। ये आपका है रेटिंग लिस्ट, इसके अंदर क्लियर कट अपनी एम्बेसी ने लिख के दिया है कि भाई जाओ तो टॉप वाली में जाओ। ये एम्बेसी है, गवर्नमेंट है, झूठ बोलेगी नहीं। सुन के जाओगे इनका तो आप सुखी रहोगे। पूरी रेटिंग नंबर, सीरियल नंबर 1 2 3 4, यार जाना है तो टॉप 4 तक जाओ, इसके नीचे जाना मत। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर है। ऐसी ही दूसरी, अभी आपको एजेंट तो बोलेगा यार एक काम कर, इससे बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं है, ओरेनबर्ग में चला जा। कोई बोलेगा स्मॉलेंस्क में चला जाओ, कोई बोलेगा त्वेर में चला जाओ। यूट्यूब पे जाना और टाइप करना त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फ्रॉड, स्कैम्स, आपको समझ में आ जाएगा। पर्म स्टेट, ये सब प्रमोट होती है इंडिया में, आप बिलीव करोगे? यार जाना है तो टॉप में क्यों नहीं जाते? खर्चा उतना ही है, फर्क नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर भी होगा तो भी एटलीस्ट वर्थ है। आपको अगर इंग्लिश में अच्छा पढ़ाई मिले, अगर 22 लाख रुपया लगे, और अगर रशियन में सिखाए और आपको 20 लाख रुपया लगे, तो आप किस में जाओगे? 20 लाख वाले में। ये है 15 से 20 लाख रुपया, रशियन में सिखाएगा, लोअर क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूट।
आप कोई भी दूसरी मिनिस्ट्री के अंडर में भी और यूनिवर्सिटीज हैं, ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में और यूनिवर्सिटीज है, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी एमसीआई में अप्रूव्ड है। वापस टॉप 4 में जाओ। एक वीडियो बहुत चल रहा है आज की तारीख में, जो आई मस्ट वार्न एवरीबडी, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में उल्लू बनाने का वीडियो है। ये कजान फेडरल 1804 की यूनिवर्सिटी है, 200 साल पुरानी है, पर इसमें मेडिसिन नहीं था इतने साल तक। जैसे तरास में अभी 2 साल पहले चालू हुआ, वैसे ही कजान फेडरल में 6 साल पहले शुरू हुआ है। एट एनी कॉस्ट प्लीज डू नॉट गो टू कजान फेडरल, फर्स्ट सर्च रशिया में कि कौन कितना यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट का है, कितने साल पुराना है। कजान का बात उल्टा उल्टा सुल्टा करके ये लोग आपको गलत वाले कजान में 2 यूनिवर्सिटी है, कजान फेडरल और स्टेट। आपको कजान फेडरल को रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी को मेडिसिन सिखाते हुए सिर्फ 6 साल हुए हैं। यूनिवर्सिटी में 200 साल पुरानी है, जबरदस्त यूनिवर्सिटी है, और वो लोग वही सब बता के आपको उल्लू बना रहे हैं, सही बात नहीं बताते कि यार मेडिसिन में एक्सपीरियंस नहीं है इसको। इसी के अगेंस्ट में अगर आप इसी के बाजू में कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, अगर उसमें चले जाओगे तो आपको 150 साल 125 साल पुराना मेडिसिन यूनिवर्सिटी, ये 100% मेडिकल है। वो फेडरल स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये देखो गवर्नमेंट का। तो मोक्ष सिर्फ बोलता है कि रिसर्च करो, मोक्ष सिर्फ चाहता है कि आप अच्छी तरह जाओ, मोक्ष सिर्फ सोचता है कि आप कोशिश 550 अप भी करो, बट अगर 550 डाउन भी हो गया तो उससे अपना लाइफ में कोई फर्क नहीं आने वाला। आप वही एमबीबीएस करने वाले हो, सिर्फ कंट्री बदलेगा, जगह बदलेगी, और वही नेक्स्ट का एग्जाम देने वाले हो जो यहाँ से देने वाले थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आखिर लाइसेंस एग्जाम वही है, डिग्री वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्क इतना है कि तैयारी अगर आपको सही तरीके से करनी पड़ेगी, सही कंट्री में करनी पड़ेगी, सही कॉलेज में जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, 12th में हो अभी आप, नीट क्वालिफाई करोगे, 550 के ऊपर आया तो इंडिया, नीचे गए तो अब्रॉड। बजट के बेसिस के ऊपर आपका फाइनल पीजी का डेस्टिनेशन तय होता है, क्या आप इंडिया में रहोगे, क्या यूएस जाओगे, या जर्मनी जाओगे। डिपेंडिंग ऑन योर बजट्स वी आर गोइंग टू वी आर इन अ पोजीशन टू फाइनलाइज। आप ये पिक्चर देख के बोल सकते हो आपको लाइसेंस एग्जाम की तैयारी जो है, और उसी एग्जाम से आपको पीजी की सीट मिलने वाली है, तो इसकी तैयारी आपको एमबीबीएस के अंदर करनी है, पैरेलल टू एमबीबीएस। ऐसा नहीं कि मैंने एमबीबीएस खत्म किया फिर मैंने वही 19 सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए अभी नया नेक्स्ट का तैयारी करना चालू किया। जब एमबीबीएस कर रहे हो उसी के पैरेलल आपको इसका तैयारी करना है, या नेक्स्ट का, या स्टेप 1 स्टेप 2 सीखेगा। अगर आप इस हिसाब से यूएसएमएलई या नेक्स्ट की तैयारी करते हो एमबीबीएस के अंदर, पहले दिन से तैयारी होना चाहिए, एमबीबीएस के पहले दिन से आपका लाइसेंस और पीजी का तैयारी चालू हो जाना चाहिए। इट इज दैट इम्पोर्टेंट। तो आपके सामने अगला 9 से 10 साल आपका सामने दिख रहा है। आपकी करियर पीजी तक की बिल्ड करने में कोई अभी रोक नहीं सकता। ये गारंटीड एडमिशन सिस्टम है, ये गारंटीड क्लियरेंस सिस्टम है, ये गारंटीड पीजी का सीट है। आप अभी 18 साल के हो, 26-27 तक होंगे तभी तक का हैंड होल्डिंग लगेगा पूरे प्लान में। ठीक है, तो आप ये एग्जाम को पास कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात कि जो 3-9% जो जॉर्जिया बोल रहे थे वो एजेंट होते हैं, मैं बता रहा हूं, या तो एजेंट ने उन स्टूडेंट्स को उल्लू बना दिया होता है, कोई स्टूडेंट बन के आता है। आप अगर सिर्फ इंडियन एम्बेसी इन जॉर्जिया स्टूडेंट एडवाइजरी पढ़ लो, गूगल करो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। एक्चुअल सिचुएशन बहुत बुरा है। अगर मैं एमबीबीएस में जॉर्जिया में करता हूं तो मेरा सिर्फ खाने पीने का खर्चा 20 लाख रुपया है, जो एजेंट लोग मुझे 10 लाख बताते हैं। ठीक है, पढ़ो आप, ये पढ़ रहे हो,
A minimum of $3 to 400 per month is required to expenditure for accommodation, food, cell phone, etc. 400 into 70 is around 77 चल रहा है अभी, मैं 75 पकड़ रहा हूँ डॉलर. 30,000 रुपीज पर मंथ, एक साल का 3.5 लाख रुपया, करेक्ट है. मल्टीप्लाई बाय 6 साल का कोर्स है, करीब 20 लाख रुपया का खाने पीने के खा जाओगे. फी स्ट्रक्चर पूछोगे तो बोलेंगे $5,000, 6 साल का $30,000 इंटू 75 इज इक्वल टू अनदर 22 lakhs. बॉस अगर 42 lakhs मुझे खर्चा करना हो तो इतने पैसों में तो मैं एमबीबीएस नहीं, मैं यूएसए में पीजी कर लेता हूँ. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पर आपको बताएंगे कुछ अलग. अगर 40 लाख का खर्चा है तो मैं बजट है तो मैं पूरा ही ना कर लूं. मैं एमबीबीएस रशिया में कर लूंगा, टॉप वाली कॉलेज पकड़ूंगा और यूएसएमएलई करके यहाँ पे आ जाऊंगा, मेरा 30 लाख में हो जाएगा. 40 लाख में एमबीबीएस करूं जॉर्जिया में, या 30 लाख में मैं पीजी तक यूएस में पहुंचाऊं. ये आपका तरीका समझने का है. आपको अभी समझ में आएगा जॉर्जिया क्यों नहीं जाना चाहिए. अगर आपका बजट क्लियर हो तो आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपका डेस्टिनेशन फिक्स हो सकता है. तो आपके सामने है, ये मैंने क्लोज किया, शेयर किया. 92% of the students are going to come back to India and do their PG. This is how it works. 4% of the students will go up to this. अब मैं आपको बताता हूं जो ये 4% लोग हैं उनकी लाइफ कैसे बदलने वाली है. आप ये देख लो. एवरेज स्टाइपेंड ड्यूरिंग रेसिडेंसी फॉर अ डॉक्टर इन यूएस, जब वो पीजी करता है तब उसकी स्टाइपेंड कितनी होती है यूएस में. 61K मल्टीप्लाई बाय 75 इज इक्वल टू 45 lakhs पर ईयर. 4 साल का पीजी है वहां पे, जो रेसिडेंसी है 4 साल का है, करीब करीब 1.8 crores स्टाइपेंड है. कैन यू इमेजिन दिस. रिसर्च करो. सारे लोग बोलेंगे सर मुझे भी यूएसएमएलई करना है, थोड़ा सा अपना बजट एक्सटेंड करेंगे तो यूएस तक पहुंच सकते हो. अगर नहीं है कैपेसिटी, कोई टेंशन नहीं है, इंडिया में आके पीजी तक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हैज दिस वेबिनार हेल्प्ड ऑल ऑफ यू. आपने कुछ नया सीखा, नया समझा, नया कुछ कॉन्फिडेंस पाया, नया रास्ता दिखा. how is it going to help? Should we continue with this kind of a session? You can see it. 63% very helpful, 27% helpful. So I am almost giving 90% people are getting help. 7% are satisfactory, 3% are agents. As I told you, they are the one who wanted to go to private college. They are the one who finds it. क्योंकि उनके अगेंस्ट में हम लोग आपकी उनकी जो जितनी काली काम है वो सारे खोल रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा. I'm sorry for agents that I can't help you, but rest of the students I'm very happy to get 90%. मेरे को 90% मिल गया आज की तारीख में, so I am very happy about it. ठीक है. Thank you guys. See you sometime and आराम से रहो. Thank you. Bye bye.